बॉम्बे उसने ग्राम इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत न्यूज में आपके साथ आकाश मिश्रा। शिक्षकों की वर्षों से लंबित मांगों को लेकर अब समर्थन को लेकर एक दिवसीय धरना दी गई है। आइए यहाँ कुछ लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मांग है इनके। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, मैं मनोज कुमार, सहायक शिक्षक हूँ, राजकीय बुनियादी विद्यालय लोहियरिया, पश्चिम चंपारण में। हम लोग बुनियादी विद्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षक हैं। सबकी यहाँ पे नियुक्ति 1993, 95, 88 में हुई थी और माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट का एक न्याय निर्देश है अब्दुल समद के केस में कि जो नियोक्ता हैं उन्हें सेवाकालीन प्रशिक्षण देना है अपने नियुक्त कर्मचारियों को। हमारे शिक्षक भी नियुक्त हुए और हमारे यहाँ पे तिरहुत प्रमंडल से उन शिक्षकों को ससमय नियुक्ति का शर्त था कि 3 वर्ष के भीतर उन्हें शिक्षक प्रशिक्षण में भेज देना है। आज धरना दिया, क्या क्या मांग है? हम लोगों की मांगे हैं कि नियुक्ति के 3 वर्षों के बाद भी भीतर अगर आप नियुक्ति में प्रशिक्षण में नहीं भेजे हैं तो नियुक्ता के द्वारा नहीं भेजा गया है तो नियुक्ति के 3 वर्ष के बाद की तिथि से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान देना है। उसकी कई बार इस तरह का धरना दिया गया लेकिन अभी तक उस तरह से कोई भी कार्रवाई नहीं। जी मैं बता दूं, लगभग 8 केस हैं माननीय उच्च न्यायालय के जहां से न्याय प्राप्त हुआ है। बिहार राज्य शिक्षक अपीलीय प्राधिकरण से भी न्याय निर्देश प्राप्त हुआ है। कई बार यहाँ पे विभाग में भी, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में भी कई बार फाइल मूव हुआ। पत्र का प्रारूप भी निर्गत हो चुका था लेकिन पत्र नहीं जारी किया गया। और क्या लगता है इस धरना को लेकर क्या कुछ मांग की जाएगी? हाँ, सफलता मिलनी नहीं मिलनी हमारे संघर्ष पर निर्भर करती है। हम लोग संघर्ष किए हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय ने दिया था यहाँ पे अपना मांग पत्र दिया था। माननीय आदरणीय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक द्वारा पिछले 10 अप्रैल को बुलाया गया था यहाँ पे वार्ता के लिए, लेकिन आश्वासन मिला? कोई वार्ता नहीं हुई। आश्वस्त किया गया फ़ोन पे, टेलीफोनिक ही, वहाँ पे आरडीडी महोदय कहीं पे व्यस्त हो गए और उन्होंने आश्वस्त किया था कि आप अपना ज्ञापन दीजिए, हम इस पर तुरंत विचार करके देते हैं, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10 अप्रैल से लेके आज जून का 13 तारीख हो गया, कोई इस पर कोई मांग नहीं, तो पूरी तरह से निष्क्रियता है। कई 8 केस में हम लोग निर्णय ले चुके हैं, जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। हम लोग इसी के लिए आज यहाँ पे धरना पर बैठे हुए हैं। अरे कुछ लोग और भी हैं, क्या लग रहा है इस धरना को देख, धरना पे बैठे हैं, क्या लग रहा है? धरना पर बैठे हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से, और बुनियादी विद्यालय महात्मा गांधी के वसूलों पर स्थापित विद्यालय है। आज सरकार की स्थिति इस विद्यालय के शिक्षक और शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपनाया जा रहा है। शिक्षकों का कई लंबित मांगे हैं। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय के आलोक में भी कार्यालय अपने स्तर से कोई निर्णय नहीं ले पा रहा। सरकार बड़े बड़े दावे करते हैं शिक्षा विभाग को लेकर भी, क्या कहेंगे? सरकार का अच्छा प्रयास रहा है। सरकार के बहुत सारे प्रयास धरातल पर हम लोग उस अंतिम व्यक्ति के पंक्ति में खड़े व्यक्ति के संतानों के बच्चों के बीच शिक्षा का प्रदान करने का काम करते हैं। लेकिन यहाँ जो सिस्टम का अब न्यायालय के आदेश, जो हमारे साथी ने बताया है, जो कई न्याय निर्णय आए, प्राधिकार का आदेश आया, उस स्तर से पत्र एक भी निर्गत कार्यालय से नहीं हुआ है यह कार्यालय क्या निर्णय लिया उस लोग। 3 महीना से ऊपर बीत गया लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं। हाँ, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। क्या कहेंगे? हमारे शिक्षक कई आवेदन दिए, संगठन से स्तर पर भी लिखा गया, एक बार वार्ता के लिए बुलाया भी गया, उस समय हम लोग वार्ता के लिए आए भी। ये महोदय का पत्र निर्गत है 2/5 को, 10 तारीख को वार्ता के लिए बुलाया गया था। संजोग बस कहा गया जो हमारे जो पदाधिकारी हैं, वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी हैं, उस जिले में उनको कोई विभागीय कार्य में संलिप्त हो गए थे, नहीं आ पाए। तो फ़ोन पर बातचीत हुई, कहे जो ठीक है इस पर हम विचार करते हैं, ज्ञापन दे दीजिए। हम लोगों ने ज्ञापन दिया, उसके बाद भी कार्यालय स्तर से कोई नोटिस नहीं लिया गया। हम लोग कह रहे हैं जो भी सरकार का आदेश है, न्याय निर्णय है, उस आलोक में आप कार्य करिए, लेकिन कोई स्तर से किसी तरह की कार्य नहीं की जा रही है। क्या रहेगी आगे की रणनीति, क्या है आगे की रणनीति, क्या रहेगी इस दिवसीय? सबसे बड़ी बात है कि शिक्षक जो है गांव के गरीब, दलित, शोषित, अल्पसंख्यक के बच्चों को
साक्षर बना के देश के मुख्य धारा में जोड़ने का काम करते हैं। और अब उनको जितना वेतन मिलना चाहिए उतना वेतन जो है सरकार दे रही है, लेकिन यह आरडीडी कार्यालय के जो कर्मी और पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, जिसके चलते वह लाभ शिक्षकों को नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते शिक्षक बीमार होकर मर गए, राशि अभाव में उनकी इलाज नहीं करा पाए उनके परिजन। तो इसके लिए हम लोग कई बार आरडीडी महोदय को, हमारे और भी साथी मिलकर उनको जो न्यायादेश है हाई कोर्ट का उसके अनुपालन के लिए प्रार्थना किया, लेकिन उनके द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसके लिए एक जो है मार्गदर्शन निदेशक प्राथमिक शिक्षा से भी मांग किया गया था। निदेशक प्राथमिक शिक्षा डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने स्पष्ट पत्रों के माध्यम से आरडीडी मुजफ्फरपुर को बताया कि यह आपके क्षेत्राधीन का मामला है, आप अपने से इस मामले को निष्पादित करिए और शिक्षकों को लाभ दीजिए। फिर भी यह लाभ नहीं मिल पाया है। तो आज अभी ये धरना हुआ है, अगर ये लाभ शिक्षकों को नहीं मिलेगा तो शांतिपूर्ण धरना आज किए जा रहे हैं, लेकिन अब रणनीति आगे की आगे की रणनीति होगा कि अगर शिक्षकों को ये लाभ नहीं मिलेगा तो फिर तो एमजेसी तो न्यायालय में चल ही रहा है, आगे हम लोग जो है अनशन करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट चरण में आमरण अनशन करेंगे और फिर विद्यालय में तालाबंदी करेंगे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जो सपनों का विद्यालय है, बुनियादी विद्यालय, पूरे बिहार में 391 बुनियादी विद्यालय है, तिरहुत प्रमंडल में 105 बुनियादी विद्यालय हैं। उन विद्यालयों में महात्मा गांधी के सोच के अनुरूप स्वरोजगार परख शिक्षा दी जाती है, जो गांव गरीब के बच्चे पढ़ने के साथ रोजगार परख शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब गुरबा के बच्चों को हम लोग पढ़ाई से बाधित करें, लेकिन ये मजबूर कर रहे हैं, जो लाभ हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इसलिए अगले चरण में हम लोग अनशन करेंगे, काला पट्टी बांधेंगे और विद्यालयों में तालाबंदी भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से शिक्षकों की जो मांग है उन्होंने साफ तौर से बताया है कि यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम कुछ दिनों के बाद काला पट्टी बांधकर धरना देंगे और शांतिपूर्ण और हमारी जल्द से जल्द सुनवाई हो, यही इनका मांग है। इसी तरह की खबर को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।